सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं। एक रोज़ अपनी खिलाफत के दौरान खिलाफत के उमूर को जिस जगह पर बैठ कर के आप अंजाम दिया करते थे उस जगह बैठे हुए थे। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास पहुँचे। देखा कि कुछ ज़रूरी दस्तावेज़, कुछ कागज़ात, कुछ बंद लिफाफे आपके पास रखे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते रहे। एक लिफाफे पे आपकी नज़र पड़ी जिस पर ज़रूरतमंद का तो नाम लिखा हुआ था, लेकिन खिदमत गुजार का उस पर नाम लिखा हुआ नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस एड्रेस को, इस पते को अपने दिमाग में बिठा लिया और अगले रोज़ फजर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद उस मकान पर पहुंचे। जाकर के दस्तक दी, आवाज़ दी, कुंडी खटखटाई। अंदर से इसके जवाब में आवाज़ आई, कौन? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उमर, कोई काम हो, कोई खिदमत तो आप मुझे इत्तिला दें, मैं आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसके जवाब में अंदर से आवाज़ आई, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको दोनों जहां में बेहतर सिला अता फरमाए। खिदमत तो आपके आने से कबल एक अल्लाह का नेक बंदा करके चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हो लिए। अगले रोज़ फिर नमाज फजर अदा करने के बाद आप पहुँचे और जाकर के दस्तक दी, कुंडी खटखटाई। अंदर से जवाब में आवाज़ आई, कौन? फरमाया कि मैं उमर हूँ, कोई काम काज हो, कोई खिदमत हो तो मुझे आप इत्तिला दें, मैं खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसके जवाब में अंदर से आवाज़ आई, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत तो आपके आने से पहले एक अल्लाह का नेक बंदा करके चला गया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हो लिए। ये हजरात भी नेकियों के बड़े हरीस थे, बड़े लालची थे, और इन हजरात का, इनकी ये फितरत थी, ये नेक काम को, खिदमत गुजारी को, ये खिदमत को ढूंढते थे, पता लगाया करते थे कि कोई हमको कहीं हमको खिदमत करने का मौका मिल जाए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हो लिए। अगले रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फजर से पहले, नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद फ़ौरन इस मकान पर पहुंचे। जाकर के दस्तक दी, कुंडी खटखटाई मकान की। दरवाजे पे जैसे पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज़ आई, कौन? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उमर, कोई काम काज हो, खिदमत तो मुझको आप इत्तिला दें, मैं खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अंदर से आवाज़ आई, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खिदमत तो आपके आने से कबल पहले एक अल्लाह का नेक बंदा करके चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हुए। सोचा कि लगता है इनकी खिदमत करना तो मेरे मुक़द्दर में नहीं है। हाँ, मगर ये है, इनका पता तो निकाल लूँ, ये कौन है खिदमत करने वाला। अगले रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात का हिस्सा, यानी आधी रात के गुजर जाने के बाद इस मकान के करीब रास्ते में छुप कर के बैठ गए। जैसे ही आप बैठे ही थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे कानों में इंसान के पैरों की, यानी कदमों की चलने की आहट सुनाई दी।
اندھیری رات تھی، میں نے پوچھا کون؟ اس کے جواب میں آواز آئی کہ عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قریب پہنچے، ملاقات کی، پیروں کی اور نظر پڑی تو پیروں میں جوتیاں نہیں، جوتیوں کو یعنی چپلوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین، آپ اور جوتی بھی پیر میں نہیں، جوتیوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، اس لیے ڈرتا ہوں کہ میری جوتیوں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ بہرحال یہ تھا ان حضرات کا طریقہ۔ میں تو آپ سبھی حضرات سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات دعا کریں اللہ رب العزت ان حضرات کے طریقہ کار پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔